उसको बिल्कुल एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया इस आदमी ने। और मैं तो मानता हूं कि ये ऐतिहासिक है। कई होता है, कई जगहों पे सरकारें आती हैं, अच्छी सरकारों के बाद सरकारें आती हैं, भले कुछ नया ना कर पाए तो जो पुराना है उतना तो कर ही देती हैं। इस आदमी ने दिल्ली को जिस स्तर पर मिला था उससे कई गड्ढों नीचे जो है ढकेल दिया है। आपके पार्टी के कैंपेन के लिए और आपके लिए खुद के लिए कितना बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन होगा कि चुनाव में जाके उस बेसिस पे वोट मांगना? नहीं, अच्छा है, प्रवेश भाई आए तो अच्छा रहेगा। तो फिर क्या होगा कि प्रवेश और हमारे भी कांग्रेस के बीच में चुनाव हो जाएगा। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता है जिस तरह जो काम इन्होंने किया है नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, अरविंद केजरीवाल के सामने अगर मुस्तैदी से पार्टियां लड़ती हैं तो केजरीवाल कहीं भी स्टैंड करेंगे। ये सीधा सवाल हम लोग संदीप दीक्षित से लेते हैं, जो अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चैलेंज देंगे। सर, न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस पार्टी ने आप पे एक बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं बड़े बैटल के लिए बड़ा दाव लगाया है। सवाल वही सबके मन में, क्या संदीप दीक्षित बड़ी चुनौती देने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को, और जो 2013 की शिकस्त थी उसका भी एक काउंटर इस बार 2025 में देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, काउंटर कोई शिकस्त का नहीं है, ना कोई, जैसे लोग कहते हैं क्या ये रिवेंज है, वो भी नहीं है। देखिए, सीधी बात है, इस व्यक्ति को, केजरीवाल को, लोगों ने एक नई राजनीति का प्रतीक समझ के भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक जो माहौल बना था कांग्रेस के खिलाफ, उसके लिए चुना गया। 10 साल में हम ही ने नहीं, दिल्ली वालों ने देख लिया कि जो दिल्ली 2013 में छोड़ के गई थी कांग्रेस, उसको बिल्कुल एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया इस आदमी ने। और मैं तो मानता हूं कि ये ऐतिहासिक है। कई होता है, कई जगहों पे सरकारें आती हैं, अच्छी सरकारों के बाद सरकारें आती हैं, भले कुछ नया ना कर पाए तो जो पुराना है उतना तो कर ही देती हैं। इस आदमी ने दिल्ली को जिस स्तर पर मिला था उससे कई गड्ढों नीचे जो है ढकेल दिया है। तो मेरे ख्याल से तो ये चुनाव जो है, खासकर नई दिल्ली का, इस विकास और विनाश के बीच की जो लड़ाई होती है उसका प्रतीक रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने झूठ के सहारे, जिसने केवल इश्तहारों के सहारे और जिसने लोगों को बरगलाने के सहारे अपनी राजनीति बनाई, 10 साल कुछ काम नहीं कर पाया और आज खुद इतने बुरी तरीके से अपने भ्रष्टाचार में फंसा है कि शायद ही कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा जिसने इस तरीके की तारीखी चीजें की होगी। तो हम तो इसके खिलाफ एक मोर्चा खड़ा करेंगे। सर, जो दिल्ली के वोटर है ना, उनके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप अरविंद केजरीवाल पे इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के साथ आपने लोकसभा में गठबंधन से चुनाव लड़ा, और सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि 5 राज्यों में एक अंडरस्टैंडिंग थी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल होगा कि वो वाला गठबंधन सही था या अब जो विरोध है वो सही है? देखिए, सीधी बात है, बल्कि अच्छा है आपने ये सवाल पूछा है। लोकसभा चुनाव में हम किसके खिलाफ लड़ रहे थे? हम भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी की, जिसको हम कहते हैं विनाशकारी नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, कई जगहों पे देखा गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोटर एक है, उस वोटर की समझ एक है, उस वोटर का जो दर्द है और उस वोटर की जो हताशा है मोदी से और बीजेपी सरकार से, वो एक है। तो वो गठबंधन हमारे वोटरों का था, क्योंकि हम कोई केजरीवाल की सरकार के काम पे लिए नहीं लड़ रहे थे। स्ट्रैटेजिक गलती तो नहीं थी कांग्रेस? नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। क्योंकि जब हम एक देखिए, हर युद्ध की या हर टीम की अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे होता है ना, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट मैच खेला, लेकिन आईपीएल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हमारे लोगों के साथ भी खेल रहे हैं। तो ये मतलब नहीं है कि कोई अलग स्ट्रैटेजी होती, गोल अलग होते। उस समय था राष्ट्र को बचाना, एक ऐसी सरकार लानी जो बीजेपी की विनाशकारी नीतियों को अलग कर सके, और उसमें जो वोटर हमारे साथ आता है, जो हमारे साथ आते हैं, वो उस लड़ाई में आए। आज बात है दिल्ली के विकास की, दिल्ली के काम की, और जिस तरीके से हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में ऐसा काम किया जो किसी तरह भी स्वीकार्य नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने उसी तरीके से दिल्ली का भी सर्वनाश किया। डायकोटमी दिखेगी लोगों को, वो पॉइंट आउट करेंगे लोग डायकोटमी इसमें, कि आप एक तरफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि तब अलायंस ठीक था, अब जो है उनका विरोध ठीक। अलायंस में हम केजरीवाल को नहीं वोट कर रहे थे, इसके विधायकों को नहीं वोट कर रहे थे, इसकी नीतियों को नहीं वोट कर रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ खड़े थे, उसका अलायंस हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी तो ऐसा करती है ना। आप देखिए, कभी ये नीतीश कुमार के साथ थे, कभी नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए, कभी वही अजीत पवार इनके लिए बहुत बड़े गुनाहगार थे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आज उनके बगल में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे। एक समय में जिस तरीके से फडणवीस अजीत पवार की बात किया करते थे, लगता था कि उन्हें जेल डाल देंगे, आज गलबैया बना के बैठ रहे। तो ये कुछ नहीं, कभी कभी गोल चेंज करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आपका लोगों के साथ गठबंधन करने के पीछे नियत सही है तो नियत महत्वपूर्ण होती है। कांग्रेस बीजेपी की एक तरह दिख रही है। सर, एक और सवाल इसमें बनता है जी, राजनीतिक तौर तरीके, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, वो आम आदमी की भी तो है ना। यही आम आदमी ने, आपको याद होगा एक बार केजरीवाल ने कहा था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल।
कहा तो इन्होंने भी था ना, तो वो भी तो सवाल सामने आता है ना। सर, इसके अलावा एक सवाल ये और उठ रहा है कि नाम चल रहा है नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से संभवतः पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हाई स्टेक बैटल बनता जा रहा है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप चुनाव अब लड़ेंगे, तैयारी शुरू हो रही है? नहीं, अच्छा है, प्रवेश भाई आए तो अच्छा रहेगा। तो फिर क्या होगा कि प्रवेश और हमारे भी कांग्रेस के बीच में चुनाव हो जाएगा। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता है जिस तरह जो काम इन्होंने किया है नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, अरविंद केजरीवाल के सामने अगर मुस्तैदी से पार्टियां लड़ती हैं तो केजरीवाल कहीं भी स्टैंड करेंगे। शीला दीक्षित का कामकाज इस बार आपके पार्टी के कैंपेन के लिए और आपके लिए खुद के लिए कितना बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन होगा कि चुनाव में जाके उस बेसिस पे वोट मांगना है? देखिए, ऐसा है, आप दिल्ली की सड़क पे उतर जाइए, दिल्ली में कहीं किसी कोने में चले जाइए, मैं कहता हूं जर्नलिस्टों के बीच में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में आ जाइए, आप कहीं भी जाइए, लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। और ये कोई कांग्रेस की मेहनत से या हम लोगों की मेहनत से नहीं है। हम लोग तो उस तरीके से दिल्ली में जूझते भी नहीं रहे पिछले 7-8 साल में। अपने आप जहां कोई आदमी दिल्ली में जाता है तो कहता है यार काम तो तभी हुआ था। जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट के खिलाफ वोट देकर हमको हराया भी, आज वो भी उस बात को बात कर रहे हैं। तो शीला जी और शीला जी का किया हुआ काम तो दिल्ली के इतिहास से जुड़ गया है। हमारे लिए यह आवश्यकता है कि उस काम की उम्मीद की क्या उस तरह की दिल्ली दोबारा हम लोग बना सकते हैं, वो हमारा ये कर्तव्य रहेगा कि लोगों के बीच में ये भावना दे, ये कॉन्फिडेंस दें कि जब कांग्रेस आएगी तो वही दिल्ली जो है, जो शीला जी छोड़ के गई थी, उस दिल्ली को हम वापस ला पाएंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के 2020 के आंकड़ों को हम देखें और 2-3 कैंडिडेट्स हटा दिए जाए उसमें से, चाहे वो मतीन अहमद हो, अभिषेक दत्त हो, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का अपना वोट शेयर 1% भी नहीं रह जाता है 2020 के आंकड़ों में। तो वहां से 1% से आप इतना बड़ा सफर कैसे तय करेंगे? क्योंकि बीजेपी लगभग 45 के आसपास उनका वोट शेयर है, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अभी 50 के आसपास रहता है। तो बहुत बड़ा गैप है, कैसे पाटेंगे इस गैप? नहीं है ना, गैप बहुत बड़ा था। और गैप इसलिए था क्योंकि देखिए, मैं एक और चीज आपको बताऊं, कांग्रेस का वोट 1 या 2 या 4% नहीं था जो हम हमेशा कैलकुलेट करते। बहुत सा करीबन 15 से 20% ऐसा वोटर है जो कोर कांग्रेसी वोटर है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। और क्योंकि यहां थोड़ा सा छोटा राज्य है, थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, बात समझते भी हैं, उनका ये होता है कि हम अपना वोट वेस्ट ना करें, इसलिए वो विवश होकर भी आम आदमी पार्टी को वोट किया करते थे। बहुत से या आम आदमी पार्टी को नहीं पसंद करते थे तो बीजेपी को वोट किया करते थे। एक तो क्योंकि कांग्रेस आज तेजी से सामने आई है, हमारा कोर वोटर हमारे पास वापस लौटेगा और कोर वोटर हमारे पास बहुत है। दूसरा, नहीं, हम कोर वोटर की बात कर रहे हैं, हम किसी एक वोट बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोर वोटर में हमारे पास वो हैं जो विकास के लिए लालायित हैं। कोर वोटर वो है गरीब जो अब देख रहा है कि दिल्ली में उसको जगह नहीं मिल रही है। हर बार जब दिल्ली में गड्ढा होता है तो वो ऑटो वाला परेशान है। अस्पतालों में जाते हैं तो अभी एक केस हुआ, मेरे एक बहुत करीबी लोगों की मदर बहुत बीमार हो गई, बहुत सीरियस थी, इरविन हॉस्पिटल में और सरकारी अस्पताल में बाद में गई। एक ही बिस्तर में 2-2 सीरियस पेशेंट लेटे हुए थे। तो वो हालत को देखकर वो समझेंगे ना कि कहां जाना है। और अगर हम इस बात को बता सके कि क्या आपको पसंद था, वो जो पुरानी वाली दिल्ली का दर्शन दे सकेंगे, तो हमारा कोर वोटर वापस लौटेगा। सवाल सर, आप जिस दिन अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की छापेमारी हो रही थी, मुझे ध्यान में वही था, आप गिरफ्तारी के विरोध में खड़े हुए थे आके स्वयं फिजिकली। आप फिर से उन्हीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में वोट मांगने के लिए जाएंगे? अच्छा है, आपने ये भी पूछा, इसको भी स्पष्ट करते। देखिए, उनकी गिरफ्तारी जो हुई थी उसी केस में हुई थी जो कांग्रेस ने फाइल किया। अरविंद चौधरी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आगे किया। हम लोगों को सब मालूम था इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हम किस चीज के खिलाफ थे? हम बेल नहीं मिलने के खिलाफ थे और उस तरीके की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। क्योंकि हमारा ये कहना है कि आप केस करिए, आपको केस में जो दोषी मिलता है उसको सजा दीजिए, लेकिन जल्दी करिए। ये कोई थोड़ी है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि केस फाइल करते नहीं है, एफआईआर के आगे केस को होता नहीं है, केस चलता नहीं है, लोगों को आप 6-6 महीने 7 साल भर जेल में डालते हैं। अब जैसे इन्होंने सिसोदिया को जेल में डाला, ठीक है, आप जेल में डालो, आपको जरूरत है 2-3 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जिसको कहते हैं पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी, उससे आगे थोड़ी। हमारे हिसाब से हमारे उसमें मनीष सिसोदिया हैं इसमें दोषी, लेकिन ये तो कोर्ट तय करेगा ना, तो वो आप केस में करिए। वही मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति को इतना लंबा रखना गलत है। आप क्राइम है, क्राइम को प्रूव करिए और ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। हम उस उसूल के खिलाफ गए थे, उसूल में ये है कि आप केस तो फाइल नहीं करो, आदमी को दोषी डिक्लेयर मत करो, बेल मत दे के उसको जबरदस्ती जेल में रखो, वो मेरे ख्याल से गलत है। बात करने के लिए
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप दीक्षित दो टूक शब्दों में तमाम सवालों का जवाब देते हुए, चाहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा होना हो या फिर अब चुनाव में किस तरह से प्रतिद्वंदी के तौर पे सामने खड़े होंगे। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।